एवन हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल खड़गपुनिया की ओर से राम राम। आज की बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसलिए मैं आपको ये बड़ी कह रहा हूँ। किस लिए ब्रेकिंग न्यूज़ कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे सामने देख सकते हैं बड़े चेहरे हैं। आप इन लोगों को अच्छी तरीके से परिचय भी है, अगर जो परिचय नहीं उसको भी परिचय करा देंगे, तो अभी परिचय लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर अपना परिचय दे दीजिए। सर्वजातीय खाप पंचायत के राष्ट्रीय संयोजक, भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जन कल्याण मंच के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी टेकराम कंडेला। और मेरे साथ हैं हरियाणा किसान यूनियन के प्रधान हजूरा सिंह, पंचायती प्रकोष्ठ के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष अभय राम कंडेला। तो पूछो, आप बताओ। जी सर, आज आप यहाँ पहुँचे हों, किस लिए पहुँचे और किस कारण आज अपने यहाँ पे पहुँचना पड़ा? आज प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जी सर हमें निमंत्रण भेजा था, वहाँ बात करने के लिए हिसार बुलाए थे। अच्छा सर। चौधरी रणजीत सिंह के मार्फत से, क्योंकि चौधरी रणजीत सिंह ने जब यहाँ हमारे उचाना हल्का में जो चुनाव में जा रहे थे, तो वहाँ हमारे गांव कंडेला में पहुँचे थे। उन्होंने हमसे समर्थन मांगा था, भी आप विचार विमर्श करके हमारा समर्थन करो। और हमने सभी लोगों से राय लेकर पूरी तरह से, क्योंकि हमारा जो संगठन है ये राष्ट्रीय स्तर पर है, भारतीय किसान यूनियन भी और सर्व खाप पंचायत, जैसे खाप पंचायत न तो किसी का समर्थन करती न किसी का विरोध करती, इसमें सभी पार्टियों के लोग होते हैं। लेकिन हमारा जो संगठन है ये और जो हमारा जन कल्याण मंच है, ये उत्तरी भारत में फैला हुआ है। इसमें हमने चौधरी रणजीत सिंह के हमारे पारिवारिक संबंध हैं, क्योंकि चौधरी देवलाल से मैंने भी राजनीति शुरू की थी, वो भी हमारे पास आते जाते थे। एक बढ़िया आदमी है, और जो बिजली महकमा 4.5 साल उन्होंने चलाया है, वो एक बहुत बड़ा अच्छा हरियाणा में मैसेज मिला है उसका। और यहाँ से जो उसने ये मांग की है, हमने आज मुख्यमंत्री से चौधरी रणजीत सिंह के करीब आधा घंटे बात की है। हमने किसानों के और सामाजिक मुद्दे उनके सामने रखे हैं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में 2018 में शामिल हुआ था, जींद का जब उपचुनाव हुए थे। तो मैं जब ये किसान एजुटेशन बना, जब दिल्ली में चला, मैंने अपने पद से श्रम व निर्माण विभाग के जो चेयरमैन था उस पद से इस्तीफा दे दिया था। और जो मेरी प्राथमिक सदस्यता थी पार्टी की, मैंने उससे इस्तीफा नहीं दिया था, क्योंकि मैं किसान होने के नाते मैं कंडेला खाप का प्रधान भी था 30 से 35 साल तक रहा। तो मैंने अगवानी करके किसान आंदोलन को अग्रणी की थी, भूमिका निभाई थी। और वहाँ में अभी तक भी किसानों के जो सामाजिक मुद्दे वो उठाए हुए हैं। अभी तक पार्टी से हमारी नाराज़गी है, लेकिन इस बात की नाराज़गी हमारी आज दूर हो गई। जो हिसार सीट पर है, इसके लिए हमने आज चौधरी रणजीत सिंह का समर्थन कर दिया है। बाकी 9 सीटों पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह या कोई प्रदेश के कोई मुख्यमंत्री अगर कोई दूसरी मीटिंग कराएंगे, उसके बारे में, बाकी सीटों के बारे में सोचा जाएगा। तो हमने देश हित में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पहली बार भी हमने जब भी वोट दिए थे उस पार्टी के, और दूसरी बार भी हमने जो नरेंद्र मोदी को, मैं भले ही लोकदल में था तो नरेंद्र मोदी को वोट दिए थे। लेकिन हमारी अब भी ये है कि हम देश हित में बस नरेंद्र मोदी को ही के लिए बातचीत करें या उससे वोट देने की करें। लेकिन अभी हमारा विचार विमर्श चल रहा है संगठनों के और लोगों से, तो इसलिए हम आगे जो भी कदम उठाएंगे हम सभी से सलाह मशवरा करके। आपका कहना यह है कि हिसार लोकसभा का जो प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह, उसका आप लोगों ने समर्थन कर दिया? समर्थन किया। बाकी 9 सीटों के बारे में हम विचार विमर्श करेंगे, कौन हमारे पास आएगा कौन ना आएगा। अभी तक तो हमारे पास यही पहुंचे थे। और इससे पहले मेरे पास जो जनरल वत्स हैं अपने, जो ये अपने राज्यसभा के मेंबर बीजेपी के, वो भी हमारे पास कल पहुंचे थे। उन्होंने भी, क्योंकि वो भी खाप पंचायतों में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी एक आधा चौधरी रणजीत सिंह का समर्थन करिए, क्योंकि वो तो भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं। तो हमने कहा भाई हम विचार विमर्श कर रहे हैं और चौधरी रणजीत सिंह का हम पूरी तरह से समर्थन करेंगे, और चौधरी रणजीत सिंह भारी बहुमत से हिसार से चुनाव जीतेंगे। ब्रेकिंग न्यूज किस लिए कर रहा था? इसलिए ब्रेकिंग न्यूज कर रहा था, किसान यूनियन के नेता बैठे हैं और उनकी बीजेपी का नहीं, अभी किसान जो चौधरी रणजीत सिंह का समर्थन किया, लेकिन बीजेपी के उस पक्ष के लिए इनका अभी बातचीत चल रही है। क्या कुछ बातचीत चल रही है सर? क्या कुछ किसानों के जो बातें हुई है भाई, ये जो किसानों के बारे में, जैसे कांग्रेस ने भी जिस तरह, अगर कांग्रेस ने किसानों की कोई टिकट नहीं दी किसी प्रकार की, हमने अब की बार कांग्रेस ने एक चीज और की है सर, कांग्रेस ने अब की बार जाट सीटा को पर कंच चलाना काम कराया है, क्योंकि पिछली बार 4 सीट थी जाट, अब की बार 2 जाट दी। वही तो बात हो गई, जिस तरह बीजेपी के जाटों को इग्नोर कर रही है, इसी तरह कांग्रेस ने कर दिया।
फिर हमें क्या इस बात क्या करें, क्योंकि कांग्रेस ने भी इसी प्रकार का और लिया। हमने जींद से के कारण सोनीपत से एक आधा जाट लैंड है, यहाँ से जाट को टिकट दो। भूपेंद्र हुड्डा से हमारी बात हुई भाई, वहाँ के जो अपना प्रभारी है दीपक बाबरिया, उससे मेरी बात हुई। उसने मेरे को बायोडाटा मंगा बैगा, उसने भाई आप अपना बायोडाटा भेजो, आप किसान आंदोलन में सबसे अग्रणीय भूमिका निभाई है। क्योंकि राकेश टिकैत जब दिल्ली में जो खाली कर रहे थे उसको 28 तारीख को, जब सबसे पहली पंचायत 5 लाख आदमी कंडेला में 3 फरवरी 2021 में मैंने कराई थी, वो कि उसकी वीडियो काट के निकाल ले 3 फरवरी 2021 की। उस वह आंदोलन में 5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। आंदोलन तो हमने किए। ये कांग्रेस के लोग जो युवा कांग्रेस के नाम से वोट लेना चाह रहे हैं, ये कभी किसान आंदोलन में दिखे नहीं। और यहाँ का प्रत्याशी जो हिसार का कदी जयप्रकाश है, इसका सबने पता है जैसा व्यवहार है इसका, तो ये कभी आंदोलन में नहीं, किसान आंदोलन के नाम से अपना सहयोग लेना चाहता है। तो आज की बात करें सर, आपको काटना चाहूँगा आपकी बात को। आज की बात करें तो आज बरवाड़ा के अंदर कृष्ण धर्मशाला है, उसके अंदर सरपंचों ने समर्थन किया है जयप्रकाश जेपी का। नहीं देखो, सरपंचों ने कर दिया, वो तो सारी पार्टियों का अधिकार है कि लोगों को, लेकिन हमें जिस प्रकार का इसका व्यवहार है 2-3 बार बन लिया, हमने पता है इसके बारे में झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करता है। इसलिए हम इसका के कारण सब पता सता है, इसका हम समर्थन नहीं कर सकते। एक ताऊ तो मैंने बातचीत करी थी पनिहारी गांव की बात करूं, एक ताऊ ने सीधी सीधी कह दी, बड़ा बुजुर्ग आदमी 70 साल का बुजुर्ग आदमी, उन्होंने बोला सुक्की थापी मारा है, झूठ बोल के नेतागिरी करता है। तो सभी ने बेरा है भी, बारह कहने की जरूरत को नहीं। हमारा तो गल्ला रहे इस पार्टी में, हम भी थे और वो भी था। मैंने तो कणुआ में चुनाव लड़ा जब वो MP का लड़ रहा था के कारण हिसार से वो नारायण सिंह जीत गया था। छोटनी वोट तो के कारण बोला मन बढ़नी तो बोला मन दे दियो, छोटनी बोला टेकराम की दियो ना, पाछा भी तो कणुआ में तीन हुए कहा था। मैं जिन लोई टिकट तो चुनाव लड़ रहा था जीन से, तो ये तो न्यू है। ताऊ नु भी कहता बोले नहीं बोले ऐसा काम करा है तो उसे कोई भी नहीं कर सकता। इसकी था यहीं पीछे उठ के मैं भी कौन दिए मंदिरा के भी कौन दिए, बहुत आरोप लाए। इसके बारे में देखो मैं ज़्यादा नहीं कहा, सारा देश ने बेरा है। मेरे क्या ना बूंदिया अच्छी को आओ काम, सबने बेरा है, मैं क्यों को आऊँ। अच्छा, तो आज जो बातचीत हुई है चौधरी रणजीत सिंह से, जो किसान हित की बातें, वो क्या कुछ बातें हुई? उसने ये कहा है तो मुख्यमंत्री ने चौधरी रणजीत से, मैं अमित शाह से आपकी मुलाकात कराऊंगा जब जींद दौरे पे आऊँगे। तो इसमें एक तो हमने ये कहा भाई जो किसान सम्मान निधि है, जो प्रधानमंत्री ने, देखो 60 साल कांग्रेस पार्टी रहेगी, कभी एक भी किसान की हित की बात उन्होंने नहीं रखी कांग्रेस पार्टी ने। आज कहते हैं हम MSP पे गारंटी कानून बनवाएंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कराएंगे, बस 60 साल तक पहले को नहीं लागू करी ना, तो हमने MSP का कानून बनाया। हमने ये कहा है एक तो जी आप ये जो किसान सम्मान निधि चलाई है, जो आपने ये जज ने भी ये कहा है भाई 6,000 रुपये, भाई इसको हम प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से आप कहा है, हमने वैसे में बढ़त होनी चाहिए, क्योंकि आज किसान की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है। एक तो ये कहा है, एक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी आप जो हमारी जो कमेटी बन रही है उसकी मीटिंग करवा कर उसको लागू करवाएं। देखो किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। एक ये मुद्दे चल रहे हैं जो सामाजिक मुद्दे हैं, लव एंड रिलेशनशिप, भाई इसको खत्म किया जाए। एक हिंदू मैरिज एक्ट का जो खाप पंचायतों उत्तरी भारत की जो मैं चला रहा हूँ 30-35 साल से, भाई एक गांव में गोत्र पर शादी पर रोक लगाई, इसके बारे में भी माता पिता की सहमति होनी चाहिए। तो इस तरह सरकार, केंद्र सरकार ने भी कोई ध्यान नहीं दिया किसानों की तरफ से, क्योंकि हम तो अभी तक आंदोलन में हैं। और जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं लोगों पर, जो जिस प्रकार के जो पर्चे दर्ज हो रहे हैं आजकल, जो हमारे साथियों पे भी हो रहे हैं, वो उनके पर्चे दर्ज वापस लिए जाएं। युवा साथी भी नाराज दिखाई दे रहे हैं अग्निवीर योजना से। देखो यह अग्निवीर योजना भी हम ये कहते हैं, हम राजनाथ सिंह से भी हमें मुलाकात करेंगे और उससे करेंगे भाई इसको के कारण हट के दोबारा से इसको चालू किया जाए, इसको बंद किया जाए अग्निवीर योजना। हाँ। अच्छा सर, फिर वही बात आ जाती है, अग्निवीर योजना से भी नाराज हूँ, किसानों को कह रहे कि वह किसान की जो अभी एक चीज़ और काटना चाहूँगा, मैं बात काटना चाहूँगा आपकी। एक बताऊँ, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, ये कह रहे कि हम हरियाणा में सरकार बनाएगा उड्डा तो मैं MSP पे लागू कर दूंगा, लेकिन जहाँ कांग्रेस की सरकार वहाँ तो नहीं किया लागू। ये कुछ नहीं करते। 60 साल हमने कांग्रेस भी देखी है, असली पूछा है पीछे जैसे किक्कर कांग्रेस या किसान मजदूर की विरोधी होती है। जैसे किक्कर तले अगर कोई किसान सोगा उसको ना तो दाने होंगे, और किक्कर तले अगर आराम करेगा तो लेटेगा उसका सूढ़ चल लेंगी, मजदूर लाकड़ी तोड़ेगा तो उसका सूढ़ चल लेंगी। किसान मजदूर का था या कांग्रेस विरोधी है इसकी, किसान की किक्कर कांग्रेस किसान की विरोधी है, ये वैसे ले रहे हैं असली पूछा तो। अच्छा जी, हाँ जी, आप क्या कुछ कहना चाहिए? पता नहीं कह दिया। अच्छा जी, तो सारे तो बोले जो बात कहनी थी। हाँ, तो देखो भाई, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, बहुत बड़ी खबर है। देखो जी, चौधरी साहब ने समर्थन किया है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का, और बातों पे लेकर जो किसान हित की बातें हैं उन पे भी बातें चली हुई है। क्या कुछ फैसला आता है तो उस टाइम ये पार्टी का पूरी तरीके से हो जाएगी। देखो बात यह है, हमारी जो इस सीट की बात हुई है
बाकी अगर हमारे मनोहर लाल से हमारे बात करेगा, मुख्यमंत्री है जो पूर्व मुख्यमंत्री है, और कोई जैसे हमारे सोनीपत से मोहन लाल बड़ौली है, वो अभी तक हमारे पास जब वोटें नहीं मांगना आया तो हम उसका कैसे समर्थन कर देंगे। ईसाई के कारण वो बाल ब्रह्मचारी है, वो भी लाके गिर दिया, कुणा किसान आंदोलन में आया था ना, वो आए थे, को आवेगा तो हम उसका समर्थन कराएंगे। आप एक चीज़ में फिर मैं आपको रोकना चाहूँगा, अभय सिंह चौटाला ने किसानों का समर्थन किया था, आप लोगों के क्यों मैंने तो किसान लोग किसान अभय सिंह समर्थन किया था, तो अभय सिंह को लाभ मिल रहा है, इस बात का फायदा हो रहा है उसका। आप लोग अभय सिंह की तरफ क्यों नहीं बढ़े? नहीं बढ़ रहे हैं, हमें जब न्यू कहने लग रहे हैं लाभ मिलने लग रहा है, तो लाभ तो मिलेगा। जो संघर्ष करा मैंने चेयरमैन छोड़ी है, मेरे को अगर मैं कोई आगे चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का या और तो मेरे को लाभ तो मिलेगा। मैंने 4 साल अब भी के कारण छोड़ दी, 2.5 लाख रुपये मिला कर दे मैं, तो ये अभय सिंह ने जो छोड़े है के कारण उसका लाभ मिलने लग रहा थी। अच्छा, जेजेपी से ज़्यादा नाराज क्यों हो? जेजेपी तो जो बीजेपी के खिलाफ इन्होंने वोट लिए थे और वो के कारण उधर चले गए, तो नाराजगी तो है। जो उन दिनों किसान आंदोलन के दिन त्याग पत्र दे जाना चाहिए था, आज वो किसानों के मसीहा बन जंदे। उनकी दिया ने अपना लालच तो कौन छोड़ा? आपका जिंदगी का छोड़ा, मैं जब किसान का अग्रणी रहा हूँ, मैंने लालच छोड़ा है। एक बार को कोई कहेगा मैं कि देखो मैं प्राथमिक तौर पर बीजेपी में हूँ, लेकिन मैं भी मेरी 50% नाराजगी है। तो फिलहाल भाई आप लोगों ने सभी बातें हमने बातचीत करी किसानों से, तो इन्हें अभी पूरी तरीके से समर्थन नहीं दिया। चौधरी रणजीत सिंह का जरूर समर्थन किया, लेकिन बीजेपी का अभी तक समर्थन नहीं किया है। कुछ बातें इनकी बाकी रह रही है, वो बातचीत करेंगे। अमित शाह आने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, वहाँ के दौरे होंगे, तब इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ निकलता है वो इनसे बातचीत फिर बाद में करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, और वीडियो ने शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।